नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी से इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर बीएससी के पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का प्रारूप और उत्तर लिखने की योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रथम सेमेस्टर बीएससी का पाठ्यक्रम ऐसा है। पुस्तक का नाम है गद्य सौरभ, संपादक गण है डॉक्टर मंजू भार्गवी बीआर और डॉक्टर ममता। इसके साथ व्याकरण है, संज्ञा और सर्वनाम, साथ में अनुवाद और वैज्ञानिक शब्दावली भी दिया गया है। प्रश्न पत्र का स्वरूप ऐसा है। फर्स्ट मेन में 1 अंक वाले प्रश्न 10 आएंगे, 10 into 1 is equal to 10। सेकेंड मेन व्याख्या कीजिए, 3 में से 2 लिखना होगा, 2 into 7 is equal to 14। थर्ड मेन मुख्य प्रश्न होगा, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 15 is equal to 30। फोर्थ मेन टिप्पणी लिखिए, 2 में से 1 लिखना होगा, 1 into 6 is equal to 6। फिफ्थ मेन व्याकरण, 3 में से 2 लिखना होगा, 2 into 5 is equal to 10। सिक्स्थ मेन अनुवाद, प्रशासनिक शब्दावली का अनुवाद अंग्रेजी में हिंदी से लिखना पड़ेगा, 10 into 1 is equal to 10। उत्तर लिखने की योजना कुछ ऐसे है। फर्स्ट मेन में 1 अंक वाले प्रश्न 10 आएंगे, 10 into 1 is equal to 10। सूचना, 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 10 से ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। हर प्रश्न का अंक 1 होगा। एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखना काफी है। सभी प्रश्न गद्य सौरभ से ही आएंगे। सेकेंड मेन व्याख्या कीजिए, 3 में से 2 लिखना होगा, 2 into 7 is equal to 14। सूचना, प्रश्न गद्य सौरभ से ही आएगा। गद्य का मुख्य संवाद को चुन कर दिया जाएगा। 3 विभिन्न व्याख्याओं को दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर का प्रारंभ ऐसा हो सकता है, प्रस्तुत वाक्य को डैश पाठ या गद्य से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ या गद्य के लेखक डैश जी है। प्रस्तुत वाक्य के श्रोता मतलब सुनने वाला डैश है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता मतलब बोलने वाला डैश है। जहां पर मैंने डैश बताया है वहां पे आप लोगों को सही उत्तर चुनकर लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ होगा, जिसमें पूरे प्रसंग का विवरण देना पड़ेगा। उसके उत्तर में 1 पृष्ठ काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, 5 अंशों को लिखना है, प्रसंग से संबंधित है। नेक्स्ट उत्तर 1 to 1.5 पेज और उत्तर लिखना काफी है। हर प्रश्न का अंक 7 होगा। सभी साइड हेडिंग को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगी तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड में मुख्य प्रश्न होगा, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 15 is equal to 30। प्रश्न गद्य सौरभ से ही दिया जाएगा। 3 प्रश्न दिएंगे, 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। एक प्रश्न का अंक 15 होगा। उत्तर लिखने की योजना है। साइड हेडिंग प्रस्तावना या भूमिका, पद्य या पाठ के बारे में 5 से 6 वाक्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट साइड हेडिंग लेखक का परिचय, 5 से वाक्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट साइड हेडिंग पात्र परिचय, पात्र में आने वाले सभी मुख्य एवं गौण पात्रों का परिचय लिखना है अगर है तो। नेक्स्ट साइड हेडिंग कथा सारांश, पूर्ण रूप से कथा का सार लिखना है। 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, 10 अंकों का लिखना पड़ेगा, वो अंशों के रूप में होगा तो बेहतर है। नेक्स्ट साइड हेडिंग उपसंहार है, पाठ से मिली सीख या आउटकम लिख सकते हैं। पूर्ण रूप से 2 to 2.5 पेज और उत्तर काफी है। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ टिप्पणी, 2 में से 1 लिखना है, 1 into 6 is equal to 6। सूचना, प्रश्न गद्य स्वरूप से ही दिया जाएगा। 2 प्रश्नों में से 1 का लिखना उत्तर अनिवार्य है। हर प्रश्न का अंक 6 होगा। बिना साइड हेडिंग का लिखना है। एक पृष्ठ उत्तर काफी है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ मेन व्याकरण है, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 5 is equal to 10। सूचना, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। एक प्रश्न का उत्तर 5 अंक का होगा। संक्षिप्त उत्तर काफी है। सिक्स्थ मेन अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है, 1 into 10 is equal to 10। सूचना, अंग्रेजी से शब्द को हिंदी में अनुवाद करना है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ शब्दों का ही दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक से बारे में प्रश्न नहीं आएंगे। दिए गए अनुवादित उत्तर को ही लिखना अनिवार्य है। निर्धारित उत्तर को छोड़कर अन्य उत्तर असामान्य माने जाएंगे। एक शब्द को एक ही अनुवादित उत्तर लिख सकते हैं। अन्य समानार्थ शब्द अमान्य माने जा सकते हैं।
आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को लाभदायक हो और परीक्षा में अच्छे अंक आप लोग प्राप्त करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहेगी। धन्यवाद।